Assalamu alaikum and welcome to ICC World T20 special show presented to you by Coke and of course जो आपने montage देख रहे थे भी थोड़ी देर पहले never give hope हम पाकिस्तानी हम लोग कैसे hope give up करें बस थोड़े सा अगर मगर की situation है that's all we need to worry about and ICC World T20 में तो आज एक ही मैच schedule है जिसमें श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने एंड व्हाट अ मैच इट वाज फॉर न्यूजीलैंड किस तरह उन्होंने कम बैक किया स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी पे भी बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है आवर अमेजिंग एक्सपर्ट्स जो अभी बैटिंग करे ओह व्हाट यू डूइंग द बैटिंग थिंग तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे आपके बैटिंग नहीं हम बात अच्छा ठीक है बात करें तो सीक्रेटली मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेटिंग में फॉर्मर कैप्टन मोइन खान थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया है एंड वीडियो कॉल पे हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद एज वेल हेलो आकिब हाउ आर यू आप लाहौर चले गए हमें छोड़ के हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अब आई डोंट नो व्हाट दैट मींस अच्छा ठीक है बट बिफोर दैट हम लोग आप लोग एक्सपर्ट से बात करें वी हैव टू मेंशन ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड ट्रबल में थी 25 for 3 एंड ग्लेन फिलिप्स केम एंड जस्ट टर्न थिंग्स अराउंड तो इसलिए वो आज हमारे ज़मीन.com के बेस्ट परफॉर्मर एंड मोइन व्हाट अ परफॉर्मर व्हाट अ स्टार ही वाज ऑफ कोर्स जब 25 for 3 थे और वहां से इतने प्रेशर के अंदर कम बैक करना जिस तरह पिच चल रही थी इट wasn't easy to bat on अर्ली ऑन जिस तरह श्रीलंकन बॉलर ने गेंद की आई थिंक यहाँ पे जो मेन रीजन था इनका इतना ज्यादा स्कोर दे देना या कर लेना मेरा ख्याल है वो इनका फील्डिंग फैक्टर भी था और बाद में जिस तरह बॉलिंग हुई इट वॉज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स नो डाउट अबाउट इट बट जितनी भी बॉलों पे उन्होंने जो हिट्स मारी हैं वो पनिश होने वाली ही बॉल्स थी बैकफुट के ऊपर उन्होंने जाके एग्जीक्यूट किया बट गैप शॉट थे गैप में काफी अच्छी बाउंड्रीज मारी लेकिन व्हाट आई थिंक बिकॉज जिस कंडीशन में जिस सिचुएशन में वो खेल रहे थे फिलिप्स 3 आउट हुए थे वहां से बहुत ही कमेंडेबल किस्म की इनिंग थी मजा आया इसको देख के टेक्निकली अगर देखा जाए तो उन्होंने जो प्रेशर चाहिए होता है ऐसी सिचुएशन में यानी काउंटर अटैक वो काउंटर अटैक किया उन्होंने वो अंडर प्रेशर नहीं आया 3 आउट होने के बाद तो यही एक बड़े प्लेयर और एक कहना चाहिए उस गेम अवेयरनेस वाली बात है कि उन्होंने देख लिया था कि मैं काउंटर अटैक नहीं करूंगा तो मुश्किल हो सकती है मेरी टीम को एग्जैक्टली उन्हें काउंटर अटैकिंग किस्सा करनी चाहिए वही दिखाई एब्सोल्युटली राइट एंड गुड सिको एंड मगर सबसे हैरत की बात यह है कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है और आई एम श्योर उन्होंने पिच भी उन्होंने भी देखी होगी वो भी गलत रीड कर गए या तो और 50 पे 10 ओवरों में 50 में 5 आउट थे जब मैं कहा 10 ओवर में सिर्फ 50 फिर उसके बाद जो वो शुरू हुआ मैं इंतजार ही में था कि वो कब शुरू होगा और आप ये देखें उसने एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्के मारे दैट इज द थिंग मैं भी सोच रहा था कि हमारे वाले जो पीछे गेंद गिरती है उसको लपेटते हैं ये पीछे हट के उस तरफ को मार रहा था दैट वाज अमेजिंग बहुत अच्छा खेला Very well played. Yeah, he was amazing and obviously अभी बहुत भी सारे मैचेस हैं आज यही स्केड्यूल था जस्ट कमिंग टू यू आकिब अभी श्रीलंका का स्कोर का भी अपडेट दे दूं 99 for 9 एंड आकिब आई मीन व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्रीलंका क्योंकि फिलिप्स को तो उन्होंने पावर प्ले के बाद उन्होंने कैच ड्रॉप किया आई थिंक और उसके बाद सब डिस्ट्रक्शन शुरू हुई सो यस जिस तरह मोइन भी बात कर रहे थे दे फील्डिंग रियली लेट देम डाउन और देखिए जब आप बुरा करते हैं इस तरह की पार्टनरशिप एक बैट्समैन को अगर आप चांस दे देते हैं तो उस तरह के बैट्समैन है कि वो पहले भी हमने उनको देखा है कि वो ऐसी अनप्लेएबल शॉट्स खेल जाते हैं कि वो आप बॉलर के गुड बॉल को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना आपके पास स्किल होनी चाहिए और आज सारे मैच में सवाए फिलिप्स के किसी दोनों टीम से किसी बैट्समैन को नहीं उससे खेला गया क्योंकि सीम हो रही थी स्विंग भी थी और ये है असल में टेस्टिंग पॉइंट सारी टीमों का हम देख रहे हैं जैसे अगर 160 के करीब अगर कोई रन्स बनते भी हैं तो श्रीलंका को दूसरी बैटिंग मिली है तो पिच थोड़ी तो आसान हो जाती है बट जिस तरह बोल्ट ने भी बॉल को स्विंग किया और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है आई थिंक ये किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते जिसके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं अच्छी सीम और स्विंग करने वाले बॉलर है वो किसी भी टीम की शुरू में विकेटें ले जाते हैं और उस दौरान फिलिप जैसा टेम्परामेंट अगर किसी टीम के पास होगा मिडिल में तो वही सरवाइव करेगी ठीक है आके क्योंकि आपसे बात ही कर रहे थे टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड आर्ट शाहीन क्योंकि हम लोग जहां भी जा रहे हैं कहीं भी लोगों से बात कर रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं अबाउट शाहीन Do you think he's also a little extra cautious on a surface like that in Australia? You just recovered from a knee injury. So is he cautious? Yes, definitely. क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्राउंड्स में खेलते हैं तो वो तो बेहतर ही आप फील करते हैं एज बॉलर कि जब आप यूएई में या पाकिस्तान में खेल रहे हो
क्योंकि पाकिस्तान जैसे स्लो पिचेस के ऊपर तो आपको 101% आपको जोर लगाना पड़ता है। पिच लाइक टुडे और जो इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो पिच थी उसके ऊपर डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप 145 पे कर रहे हैं या 138 पे कर रहे हैं या 135 पे कर रहे हैं। आप बॉल को स्विंग करें, एयर दे और अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल करें। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि जब हमने उनके 2 ओवर देखे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान तो एक हौसला और तसल्ली थी कि इज बैक और स्विंग भी हो रहा है। बट आई थिंक जो स्विंग में एंड में जो आप रिस्ट फिनिश करते हैं वो आपको जो लास्ट मोमेंट है वहां वो थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी वो रिस्ट भी उस तरह से नहीं लग रही, उस तरह की स्विंग नहीं आ रही। और अगर आगे उनको जाके देखना ये पड़ेगा कि शुरू में 1-2 बॉल आगे करें, उसके बाद ये टॉल है, अपनी जो लेंथ है वो थोड़ी सी गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ रखें। किसी बॉलर के लिए यहाँ पे आसान नहीं है अगर आप सही एरिया में बॉल फेंकें और जिस तरह से उनकी हाइट भी है, तो आई थिंक कि उनको अब बदलना होगा अपना पैटर्न जब तक कि वो आपका कॉन्फिडेंस और रिदम जो था शाहीन का जब तक कि वो नहीं आ जाता। ठीक है, तो श्रीलंका का स्कोर नहीं, मगर मेरा सवाल 100 for 9. सॉरी, फातिमा, मैं मतलब आपके से भी और इससे भी ये पूछना चाहूंगा क्या you ask Moin first and then we'll ask. दोनों से कि भाई क्या हमें उसको खिलाना चाहिए जबरदस्ती अगर उसका रिदम नहीं आ रहा? Very valid question. और उससे बाद में हसनैन वहाँ बैठा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल में, तो पहले मैं कॉन्स्टेंटली ये बात करूं, पहले मैच से हमने जबरदस्ती सिलेक्ट किया, उनके सिर्फ अपने कंसेंट के ऊपर सिलेक्ट किया, कोई ट्रायल बेस या कोई प्रोसेस ऐसा नहीं हुआ उनको कम बैक लंदन से सीधा पहुंच गए, लंदन से सीधा पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पे वो मैच खेल रहे हैं। किसी ने उनको नेकेड आई से देखा नहीं कि ये किस रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट नेट्स में गए, उन्होंने बॉलिंग की है और वहां पे मैचेस खेले उन्होंने। आई थिंक ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस हुई है यहाँ पे चीफ सिलेक्टर के साथ, और जो कम्युनिकेशन था नहीं, इसमें मैं ख्याल से चीफ सिलेक्टर को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये तो टीम मैनेजमेंट को ना, टीम मैनेजमेंट अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे शाहीन ही चाहिए, नहीं वो इंग्लैंड में था। पहली बात यह है कि टीम ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि मुझे एक स्पेसिफिक नेम चाहिए, यू नो आपको चाहिए होता है वो क्या, मुझे फास्ट बॉलर चाहिए, मुझे ऑलराउंडर चाहिए, मुझे स्पिनर चाहिए, मुझे बैट्समैन चाहिए। देन चीफ सिलेक्टर का फिर क्या काम रहेगा अगर आप बाय नेम ही मंगा लेंगे? वो अगर कह रहा है यार शाहीन को पता लगा, वो शाहीन से पूछा होगा इंग्लैंड के अंदर भी तुम सही हो। शाहीन की वीडियोस देखनी चाहिए थी, उससे बॉलिंग करानी चाहिए थी। वीडियो तो आई मगर वो सारी इंडोर की आई थी। मैं वही बोल रहा हूँ, इंडोर से रिदम थोड़ी आप चेक कर सकते हैं, बट एनीवे राइट नाउ आई थिंक जो सिचुएशन है यहाँ पे, अब मेरा नहीं ख्याल है कि उसको खिलाना चाहिए। हमने दोनों मैचेस में देख लिया, बड़ी मीडियोकर सी बॉलिंग उससे हुई है, तो इट्स बेटर। जैसे वसीम को आपने इंडक्ट किया है, जो ये कह रहे हैं हसनैन को खिलाया, हसनैन फुली फिट है, एग्रेशन है, स्पीड है उसकी बॉलिंग के अंदर, यू नो, और जो लेंथ स्पेशली है वो इन पिचेस के हिसाब से उसकी बहुत अच्छी लेंथ है, तो वो इफेक्टिव हो सकता है। तो पाकिस्तान को अब नहीं सोचना चाहिए कि हम जरूरी है कि आपको शाहीन को खिलाएं। आपके पास 2 स्पिनर ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद है, अगर 6 बॉलर है, तीसरा भी है, इफ्ती भी है। हम वही बोल रहे हैं, अगर आपको 6 बॉलर भी की कहीं जरूरत पड़ रही है तो इफ्तिखार आपके पास मौजूद है। आपने प्रीवियसली न्यूजीलैंड में उससे बॉलिंग कराई है और इमीडिएटली आते ही यहाँ पे वर्ल्ड कप में बिल्कुल उसको राइट ऑफ कर दिया। एंड देन अगेन पेप टॉक दे के इंडिया के खिलाफ वहां कप्तान बोलते हैं जी नवाज तू मेरा विनिंग बॉलर है, यू नो, और अगले मैच में 1 ओवर नहीं कराया। तो आई थिंक कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आ रही है, डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, की वजह एक डिटर्मिनेशन होती है ना, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार ये प्लेयर है तो मैं इसको यूज करूंगा ना, वो चीज थोड़ी सी लैकिंग नजर आ रही है। ठीक है, और ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट चेंज। अगर सब पूछ रहे कल के मैच का, बिफोर दैट आपको मैच की अपडेट भी दे दे के जो न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दिया है श्रीलंका को by 65 runs. That's what we are getting. अब थोड़ा स्कोर कार्ड भी मेरा फ्रेश हो रहा है। अमेजिंग बॉलिंग बाय ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 4 विकेट्स ली, टिम साउदी 1, फर्गसन 1, मिचेल सैंटनर ने 2 और आयुष सोधी ने 1। एंड रन्स की बात करें तो नो बैट्समैन फ्रॉम श्रीलंका रियली स्टूड द ग्राउंड। अगर एक राजा पाक्सा थे जिन्हें 34 रन्स बनाए, एंड थोड़ी सी इंटेंट दिखाई थी शनाका ने, और 102 रन्स बना के श्रीलंका की टीम आउट हो गई। सो द ग्रुप जो है, ग्रुप सिचुएशन अब बड़ी दिलचस्प हो गई। न्यूजीलैंड तो इज सोरिंग एंड रोरिंग, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट कल के मैच की भी बात कर लेते हैं। 6 टीम्स एंड आवर ग्रुप विल बी इन एक्शन। लेट्स टॉक अबाउट आवर टीम। पहले तो हमने बाद में दुआएं करनी है ना कि इंडिया ने मैच जीतना है, बट हमारी चेंजेस की बात, और आई थिंक हम आकिब को भी साथ ले आते हैं कॉन्वर्सेशन में। आप लोग तीनों बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ चेंजेस। सिक्कू, डू यू वांट टू इनिशिएट? देखो मैंने तो बोला ना कि जैसे कि वो अनफिट है,
आप उसको मेरे ख्याल से ना खिलाओ। अगर वो मतलब बहुत बड़ा बॉलर है पाकिस्तान का, मगर अगर फुली फिट हो, अगर वो फिट नहीं है तो उसको जबरदस्ती ना खिलाएं। और फिर मेरा सवाल पाकिस्तान के टीम के सेलेक्टर से और क्रिकेट बोर्ड से होगा कि फकर वहां पे क्या कर रहा है। इफ ही वॉज नॉट फिट, वो क्यों गया उधर, उसको क्यों भेजा गया? क्या रिहैब हम वर्ल्ड कप के दरमियान टीम में रख के उसको रिहैब कराएं? दैट इज वेरी सैड। अगर वो फिट है तो फिर वही सवाल पैदा हो जाता है कि उसको कहाँ खिलाएंगे, 4 पे खिलाएंगे या 3 पे खिलाएंगे? नंबर 3 बाकी सारी टीम वही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। सिर्फ हसनैन की जगह आपको वसीम को, सॉरी हसनैन को खिलाएं और उसको शाहीन की जगह। इज दैट योर टीम एज वेल? वेल ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसी है, लेकिन यहाँ पे पैनिक नहीं करना। अभी देखा, अभी तक ओपन है पाकिस्तान में, अभी एफएन बर्ड्स नहीं नजर आ रहे ऐसे। पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच अगर इंडिया जीत जाता है देन वी आर थ्रू, सिंपल। कोई रन रेट का चक्कर नहीं है इस वक्त। क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा टीम को बैठना चाहिए, रिबॉन्डिंग करनी चाहिए आपस में बैठ के, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर क्रिटिकल होके जो मैच में सिचुएशन आई थी जहां जिसने ब्लंडर्स किए उसको बड़े दिल के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करना चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ख्याल है यही टीम कम बैक भी कर सकती है इस टूर्नामेंट में। ठीक है, ऑफ कोर्स, एंड आके भी आई थिंक वी आर नॉट गिविंग अप। आई नो थोड़े चांसेस भी कभी बार में ब्लीक लगते हैं, मगर अभी हमें ये तीनों मैचेस तो अपने जीतने हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर प्लान शुड बी। क्या कल के प्लानिंग में आप कोई चेंज देखना चाह रहे हैं? आई मीन वसीम के इंडक्शन वाज अमेजिंग। आई मीन उनका जो पिछला साल रहा, टुक सो मेनी विकेट्स, क्लोज टू 38, ही हैज बीन गुड विद एन एक्सीलेंट एवरेज। तो अब यही कुछ एक शाहीन को बैठा दे एंड गेट हसनैन इन। देखिए, ये जो पिछले मैच में टीम खेली है, तो इसमें हैदर अली की जगह आसिफ अली को खिलाना चाहिए था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हैदर अली का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही नहीं है। वो जब पीएसएल में भी खेलते हैं तो या ओपन करते हैं, 3 नंबर पे खेलते हैं, और ही इज नॉट वेरी मैच्योर। अगर मिडिल ऑर्डर में आसिफ अली को एंड में आप देते हैं, तो अगर वो सिचुएशन जब आपके पास आई थी, तो आई थिंक कि आसिफ अली अगर 7 नंबर पे होते तो बेटर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते थे। दूसरी बात यह कि शाहीन का कसूर मैं मानता हूं सबसे पहले, क्योंकि उसको जब मैंने 1.5 महीना पहले ये कहा था कि शाहीन को तब तक नहीं खेलना चाहिए जब तक कि वो 101% अपने आप को फिट नहीं फील करता, और वो उसको न्यूजीलैंड में जाके जो मैचेस हो रहे थे तभी डिसाइड कर देना चाहिए था, जाता खेलता। अगर तब वो फिट नहीं है तो इट मीन्स इज टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप। और दूसरा जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, एक पहले उनको किसी ने, होता है ना कि एक बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, जैसे मिसबा और बुखार के ऊपर काफी लोग तनकीद करते थे कि ये अपनी बहुत ज्यादा मर्जी करते हैं और उस तरह से फ्रीडम नहीं देते कैप्टन को या प्लेयर्स को। तो ये जो आए हैं, ये आपके सकलैन और यूसुफ और इस तरह के जो और भी कोचेज हैं, ये इन्होंने बिल्कुल ही हाथ उठा लिया कि हमने कोई आके भाई प्लीज स्टे विद अस। आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, क्योंकि हमें अर्जेंटली ब्रेक लेनी है एंड वी विल कंटिन्यू वेयर वी स्टॉप। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो प्रेजेंटेड यू बाय कोक, एंड वी स्टार्ट द शो अगेन फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो। हमारी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, एंड आपको बताएं कि 6 टीम्स कल होंगी एक्शन में पर्थ में। सबसे पहले जी बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे भी हेड टू हेड, उसके बाद नेदरलैंड्स एंड पाकिस्तान का मैच है, और 1 बिग मैच खेला जाएगा लास्ट में, वो होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और हम सब पाकिस्तानी फैंस ऑफ कोर्स विश करेंगे कि इंडिया साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे। इट वोंट बी इजी बट प्रेज ऑफ कोर्स। एंड आकिब, कमिंग टू यू, आप कल हम लोग चेंजेस की बात कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि फखर भी वहां मौजूद है। डू यू सी एनी मैजिक हैपनिंग देयर? देखिए, एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि जो नी इंजरी है, ये 2 दिन पहले वो अनफिट है और 2 दिन बाद मैच है तो वो फिट हो गया, या तो 2 दिन पहले भी फिट था, ये आज भी अनफिट है। तो अब ये ना डरे हुए हैं, हर चीज की जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। मुझे डर है कि ये कल फखर को खिलाएंगे, और अगर मैं फखर की जगह हूं तो मैं कप्तान को कहूं कि मैं खेलूंगा तो मैं ओपन पे खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेलूंगा। क्योंकि अगर उसको खिलाते हैं तो उसका नंबर तो अब 5 है या 4 है, तो उसके ऊपर खेल के आपने कुर्बानी मांगी, आपने शान से मांगी, आप अब फखर की कुर्बानी मांग रहे हैं, तो आप कप्तान है ना भाई। आप जैसे फिलिप्स ने आज इनिंग खेली है, जैसे कोहली ने इनिंग खेली 3-4 पे आके इंडिया के लिए,
आप किस चीज के कप्तान है अगर आपने ऊपर ही अपने आप को ओपन पे एल्फी लगा ली? ठीक है, तो आप कह रहे हैं बाबर should come down to number 4 if अगर फखर कल खेलते हैं, या फखर ना भी खेले should बाबर come down to 4? Well, they can change their strategy because कि फखर अगर टीम में आते हैं तो फखर का तो आइडियल नंबर ओपन ही बनता है, जिस नेचर के वो प्लेयर हैं, और वो खुद कह चुके हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को कि मैंने ओपन करनी है, मुझे ओपन कराओ, मैं नीचे नहीं खेलना चाहता, यू नो। तो आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बिल्कुल आकिब ने ये बात अच्छी बोली है कि आप कैप्टन है तो सेक्रीफाइस सबसे पहले कैप्टन को करना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस कर ले या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कह ले, उस सोच के साथ अगर आप पॉजिटिव है तो आप अपना एक आधा नंबर नीचे ला सकते हैं और बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। और बाबर के अंदर ये गेम अवेयरनेस है कि वो अच्छा फिनिश कर सकता है। भाई एक चेंज शाहीन की जगह मेरे ख्याल से हसनैन को आना चाहिए, इसलिए कि शाहीन फिट नहीं है। और जो फखर की बात हो रही है, अगर वो आता है जैसे आकिब ने बोला, या तो उसको ओपन कराएं, बाबर नीचे आए, चौथे नंबर पे भी वो बैटिंग कर सकता है, मगर वो नहीं होगा। लेट्स सी। Well, I don't even know if Fakhar is fit to play tomorrow. So, but there's news. Let's see क्या होता है। हम आप Jio News पे आपको सब अपडेट से रहेंगे। We'll see you tomorrow जब ICC World T20 में 3 बिग मैचेस खेले जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।